हेलो बच्चों, देखिए आज होगी आपकी 17। तो आपके पास अभी 18 और 19 2 दिन बचे हैं। उसके बाद आपको 20 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज में बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए एक तो है सिंबल ड्राइंग। सिंबल ड्राइंग यानी कि जो अलग अलग सिंबल्स, रेजिस्टेंस, बैटरी, रियोस्टेट, वो सब के सिंबल दिए हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आ सकते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ, आपको ग्राफ दिया जाएगा, यहाँ से इसमें से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अब ये उसमें गौर करना होगा कि वी वाई एक्सिस पे होगा और आई एक्स एक्सिस पे, तभी जो स्लोप से जो भी चीज़ निकलेगी दैट वुड बी द रेजिस्टेंस। अगर आई वाई एक्सिस पे है और वी एक्स एक्सिस पे है तो दैट विल बी 1/R। बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन, अभी करके बता दूंगा। पावर का डेरिवेशन, पावर के फॉर्मूलेज, पावर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट सीरीज और पैरेलल में इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, H=I²RT और ओम्स लॉ। लेकिन मैंने कोशिश की कि इन सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं इस वाली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो पहला क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, करंट कितने का है? करंट है 10 एम्पेयर का। करंट हो गया आपका 10 एम्पेयर और टाइम हो गया आपका 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड्स। हमें सेकेंड्स में चेंज करना पड़ेगा टाइम को। तो आई जो होता है दैट इज इक्वल्स टू Q/T। यहाँ से Q इज इक्वल्स टू IT आ जाएगा। बिकॉज उसने पूछा है आपसे Q क्यों निकाला हमने, बिकॉज उसने हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा और उसके लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, तो यहाँ से जब हम Q निकालेंगे तो Q वुड बी इक्वल्स टू I 10 एंड T इज 120, तो ये हो जाएगा 1200 कूलाम। 1200 कूलाम का चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से जो n आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 1200 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। एक फॉर्मूला आप जो यूज़ करेंगे उसको बॉक्स में क्लोज करेंगे, ठीक है? तो सो दैट कि एग्जामिनर को थोड़ा चेकिंग करने में इजी वर्ड है, उनकी जो पहली नज़र जाएगी वो फॉर्मूला लिस्ट भी जाएगी कि आपने फॉर्मूला सही यूज़ किया है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बस बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है जो इस आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। देखिए अब इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A हैज़ अ रेजिस्टेंस R। तो R जो होता है दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ठीक है, तो अब जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया लेकिन लेंथ सेम है तो उसने एरिया पूछा है, तो सेम मटेरियल का वायर है तो R वुड बी इक्वल्स टू रो LA/A। दिस इज R/2। नाउ दिस लेट दिस बी A डैश। तो अभी इनको डिवाइड कर दूं तो इससे ये कैंसिल, R से R कैंसिल हो जाएगा। दिस 2 इज इक्वल्स टू A डैश अपॉन A। तो A डैश वुड बी इक्वल्स टू 2A। नया जो एरिया है, अगर रेजिस्टेंस R/2 है तो एरिया डबल हो जाएगा। वैसे भी देखिए यहाँ से R जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर रेजिस्टेंस आधा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डबल रहेगा। तो A डैश जो आएगा 2 ओम्स का आएगा। एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ अगर समझ में नहीं आया तो। देखो ये है R इज इक्वल्स टू होता है रो L/A और R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश नहीं करता
बिकॉज ये मुझे चेंज नहीं किया, ए डैश कर लेता हूँ, एरिया चेंज हो गया। तो आर अगर r/2 हो गया तो रो L अपॉन ए डैश, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर मैं डिवाइड करता हूँ r इक्वल टू रो L अपॉन ए और यहाँ पे करता हूँ r/2 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए डैश। नाउ रो से रो कैंसिल, r से r कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा ए डैश अपॉन ए। दैट मीन्स ए डैश जो है वो ट्वाइस हो जाएगा पहले के एरिया के। दिस इज माय आंसर। ठीक है। इसके अलावा इफ द रेडियस ऑफ द current carrying conductor is halved, how does the current change? इस रेजिस्टेंस आएगा, रेडियस देखिए इसने रेजिस्टेंस डायरेक्ट ना देख के रेडियस दे दिया, इसमें लगेगा आपका ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जो एरिया रहेगा वायर का दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस इन डायरेक्टली रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर रेडियस को हाफ कर दिया तो आर डैश वुड बी इक्वल्स टू 4r। नया रेजिस्टेंस जो आया दैट इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ इनिशियल वन। ठीक है। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं एज पर ओम्स लॉ। मैं एक बार दोबारा करके बता दूंगा, ये v इज इक्वल्स टू होता है v इज इक्वल्स टू आई आर। दैट मीन्स I और R आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो नाउ जब चेंज पूछा है तो I डैश वुड ऑल्सो बी R डैश, और R डैश आपका क्या है दैट इज इक्वल्स टू 1/4R। इसका मतलब I डैश जो आया वो करंट जो आएगा, करंट भी 1/4 हो जाएगा। तो करंट विल बी 1/4। मैं एक बार दोबारा से करवा देता हूँ। ये देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हाफ्ड, रेडियस का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज रो L अपॉन ए, यानी कि रेडियस रेजिस्टेंस जो है एरिया के पाई आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। नाउ द रेडियस इज हाफ्ड, तो दिस इज हाफ, तो ये हो जाएगा 4/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर तो r ही था, तो r डैश वुड बी इक्वल्स टू 4 इंटू द इनिशियल रेजिस्टेंस। नाउ एज पर ओम्स लॉ v इज इक्वल्स टू होता है IR। दैट मीन्स I और R आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इफ R इज बिकमिंग 4 टाइम्स, R डैश इज बिकमिंग 4 टाइम्स, तो करंट विल बिकम 1/4। ये आपका इसका आंसर आ गया। Three resistance of 2 ohms each are connected such that the equivalent resistance is 3 ohm। इस तरीके का आपको अरेंजमेंट बनाना है कि 2-2 ओम के रेजिस्टेंस आपने लगाए हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ रहा है। देखो, अगर मैं तीनों को पैरेलल में लगाऊंगा तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 3 ओम से 2 ओम से भी कम आएगी। तो यानी मुझे 2 को तो पैरेलल में लगाना होगा और 1 को सीरीज में लगाना होगा। लगा के देखते हैं। ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अब अगर मैं इनका ये वाला जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/2 + 1/2। ये कितना हो जाएगा 1 ओम, यानी R डैश जो आएगा
दैट इज़ 1 ओम, और जो पूरे का इक्विवेलेंट निकालना है आर डबल डैश वुड बी इक्वल्स टू 2 + 1 ओम यानी कि 3 ओम। तो मैं किस तरीके से उनको लगाऊंगा कि इन तीनों को, दोनों को मैं पहले पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को दो के साथ में सीरीज में करता हूँ। अब ये अगर ये कहता कि आपको 2-2 ओम के रेजिस्टेंस लगाने जिसका इक्विवेलेंट 1.5 ओम आए, तो 1.5 ओम आ रहे हैं, 2 से कम है, तो इसका मतलब तीनों को मैं पैरेलल में लगा सकता हूँ। तो तीनों को पैरेलल में लगा दूंगा। इसके बाद में कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। इनमें देखिए पैरेलल का केस है, तो पैरेलल में इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। इक्विवेलेंट हमें नहीं निकालना है, तो हम करंट नहीं निकालेंगे। नहीं तो अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिया होता है और आपको इक्विवेलेंट सर्किट का ही करंट निकालना होता है, तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस की एक वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स कि यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अब जब सबके पास अक्रॉस आपको पता है कि लेट यहाँ पे I1 है, यहाँ पर I2 है अंदर, और यहाँ इसके अक्रॉस I3 है, तो I1 वुड बी इक्वल्स टू V अपॉन R1 दैट इज इक्वल्स टू 6/30। कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। I2 की बात कर लेते हैं तो V अपॉन R2 यानी 6/10 दैट मीन्स 0.6 एम्पियर। और I3 की बात कर लेता हूँ तो V अपॉन R3 दैट इज 6/5, ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर का करंट। ये हमने सबके अक्रॉस करंट निकाल दिया। और अगर आपको कंबाइंड वैल्यू चाहिए तो 0.2 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर दैट इज 1.8 एंड दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट जाएगा यहाँ से बैटरी से। आई होप ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर कह रहा है ये। हर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सबके पास, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है तो 6 वोल्ट रहेगा। ये नहीं करेंगे कि 6 वोल्ट को 3 जिसमें डिवाइड कर देते इक्वली, वो सब में चले जाएगी। नो, वो 6 वोल्ट रहेगा। 6 वोल्ट रहेगा तो इसका मतलब I1 V अपॉन R1 यानी कि V है 6 दिस R1 इज 30 दैट इज इक्वल्स टू 6×5 = 30 0.2 एम्पियर। ऐसे ही हम I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2 यानी कि 6/10 कितना आ जाएगा ये? 0.6 एम्पियर। I3 की बात करते हैं तो I3 आएगा V अपॉन R3 दैट इज इक्वल टू 6/5 यानी कि 1.2 एम्पियर। ये तीनों एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट कैलकुलेट किया है। ऐसे ही इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल्ड। As per Joule's law of heating, this is equation 1, H1 equal to I square RT. Now H2 I dash square RT, और I dash square की जो वैल्यू है दैट इज ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू।
y1 की जो वैल्यू है दैट इज ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू. सो यहाँ पर ये आएगा 4i² RT एंड दिस i² RT वॉज योर हीटिंग गिवन बाय द इक्वेशन 1. तो आप बोल सकते हो H2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू H1. दिस इज योर आंसर. तो ये थी कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में देख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट.